दिसंबर 2001 दिल्ली की सर्द सुबह अचानक गोलियों की आवाज से गूंज उठी। संसद भवन, जहां देश का भविष्य तय होता है, कुछ ही मिनटों में धुएं और अफरा तफरी से भर गया। लेकिन असली सवाल गोलियों से भी ज्यादा खतरनाक था। क्या इस हमले से पहले कोई ऐसा संकेत था जिसे ठीक से समझा नहीं गया? हमलावर फर्जी पहचान पत्रों के सहारे संसद परिसर तक पहुंच गए। सुरक्षा बलों की बहादुरी से बड़े पैमाने पर तबाही टल गई, लेकिन देश स्तब्ध। 5 आतंकी मारे गए, कई सुरक्षाकर्मी शहीद हुए। पूरे देश में गुस्सा उबाल पर था। भारत ने पाकिस्तान पर गंभीर आरोप लगाए। कुछ ही दिनों में सीमा पर लाखों सैनिकों की तैनाती शुरू हो। इतिहास में जिसे ऑपरेशन पराक्रम कहा गया। लेकिन सार्वजनिक गुस्से और राजनीतिक बयानों के पीछे एक और कहानी चल रही। खुफिया एजेंसियों के दफ्तरों में फाइलें खुल रही थीं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास पहले से कुछ सामान्य चेतावनियां थीं। कश्मीर आधारित संगठनों की गतिविधियां, संदिग्ध कॉल इंटरसेप्ट और दिल्ली में संभावित हमले की आशंका। पर क्या ये इनपुट इतने स्पष्ट थे कि सीधे संसद जैसे लक्ष्य की ओर इशारा करते? हमले के तुरंत बाद राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और आईबी के बीच एक आंतरिक समीक्षा शुरू हुई। सवाल यह था कि निगरानी में कहीं कोई दरार तो नहीं रह गई? क्या अलग अलग एजेंसियों के बीच सूचना साझा करने की प्रक्रिया पर्याप्त तेज थी, या फिर चेतावनी की गंभीरता को कम आंका गया? जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, सीमा पर तनाव भी बढ़ता गया, या फिर चेतावनी की गंभीरता को कम आंका गया? जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, सीमा पर तनाव भी बढ़ता गया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चिंतित था। 2 परमाणु शक्तियां एक गलत फैसले की दूरी पर। ऐसे माहौल में अगर खुफिया चूक साबित होती तो इसका असर केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि रणनीतिक और वैश्विक हो। कुछ अधिकारियों का तर्क था कि सामान्य अलर्ट को ठोस, कार्रवाई योग्य जानकारी में बदलना आसान नहीं है। हर संभावित खतरे पर राजधानी को बंद नहीं किया जा सकता। लेकिन आलोचकों का सवाल था, क्या संसद सत्र के दौरान सुरक्षा स्तर और ऊंचा होना चाहिए था? आंतरिक बैठकों में यह भी चर्चा हुई कि तकनीकी निगरानी और मानव स्रोतों के बीच संतुलन सही था या नहीं। क्या कहीं कोई कड़ी छूट गई? क्या अलग अलग विभाग अपनी अपनी जानकारी तक सीमित रह गए? 13 दिसंबर 2001 केवल एक आतंकी हमला नहीं था। यह भरोसे की परीक्षा थी, सिस्टम की, एजेंसियों की और फैसलों की। संसद की सीढ़ियों पर गिरी गोलियों की आवाज आज भी एक सवाल बनकर गूंजती है। क्या उस दिन की आग ने 2 देशों को परमाणु टकराव के और करीब धकेल दिया था? और क्या सच्चाई आज भी किसी बंद फाइल में कैद है?